वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर उपास्य देव और मन, इनमें तन्मया स्थिति होनी चाहिए। उपास्य देव के संबंध से ही मन की एक एक वृत्ति उठनी चाहिए। उपासक के जहां तन्मया स्थिति होती है वहां एक क्षण के लिए भी हटते नहीं हैं। फिर ये जो आनंद समुद्र का उफान है, आनंद की विलसन है, उसी में दिव्य लीलाओं का रसास्वाद उस उपासक को होता है जिसका अस्तित्व मिट गया है। अस्तित्व श्यामा श्याम में लय हो गया है, श्यामा श्याम मैं हो गया है। ऐसी अद्भुत सुख वृत्ति वैराग्य में होती है कि वैराग्यवान ही जानता है। वो ब्रह्मलोक तक के भोगों में सुख नहीं है जो एक वैराग्यवान, सुदृढ़ वैराग्यवान के हृदय में सुख और शांति का उदय होता है। और उस वैराग्यवान से भी सहस्त्रों गुना सुख उस अनुरागी के हृदय में होता है जिसको न परमार्थ की न व्यवहार की कोई परवाह वृत्ति नहीं रह गई। परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, बस एकमात्र प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम। फिर ये भेद नहीं रह जाता। भेद शरीर भाव को लेकर के है। वही तत्व है जो जीव है, वही परमात्म तत्व है। वो परमात्म स्वरूप चिदानंदमय स्वरूप था, है, रहेगा। जहां उसका अनुभव हुआ तो आचार्य शरणागत होने के कारण उस स्वरूप का अब भावदेह निर्माण होता है। किशोरी मातमानम किमिह सुकुमारी नुकले। वो उपासक अपने को एक नवीन किशोरी के रूप में देखता है। वो किशोरी श्री किशोरी जी के पार्श्व में विराजमान होकर उनकी सेवा सुख वृत्ति में निमग्न, परिचर्या में रत, उनकी एक एक वृत्ति को जानने वाली होती है। श्यामा श्याम की एक एक वृत्ति को जानने वाली श्रीपाद देख रहे हैं और कह रहे हैं, इति वृंदावन कुंजे राधा मंके निधाय धृत चिबुकः प्रणयोक्ति जनित हास्यम
पश्यन्नास्यं हरिमम स्फुरतु। आज एक लीला देख रहे हैं श्रीपाद। श्री वृंदावन की नवीन कुंज में युगल सरकार नवीन सैया पे विराजमान हैं। किसी कारण को लेकर प्रणय कोप में सी लाडली जो है, प्रेम में भ्रकुटी वक्र हुई तो लालजू चिबुक प्रलो रहे हैं। और सखियां सब देख रही कैसा अद्भुत आनंद वो प्रणय में है और ये प्रेमाशक्त होकर चिबुक प्रलो रहे। मनो श्रीपाद ने महाप्रभु के इस 7वें पद का जो भाव है वो इस श्लोक में प्रकट किया है। आजु निकुंज मंजू में खेलत, नवल किशोर नवीन किशोरी, अति अनुपम अनुराग परस्पर, सुन अभूत भूतल पर जोरी। आजू निकुंज मंजू में खेलत, नवल किशोर नवीन किशोरी, विद्रुम फटिक विविध निर्मित धर, नवकर्पूर पराग नथोरी, कोमल किसलय शयन सुपेशल, तापर श्याम निवेशित गोरी, मिथुन हास परिहास परायन, पीक कपोल कमल पर झोरी, गौर श्याम भुज कलह मनोहर, नीवी बंधन मोचत डोरी। आजू निकुंज मंजू में खेलत, नवल किशोर नवीन किशोरी, हरि उर मुकुर बिलो की अपन पो, विभ्रम विकल मान जुत भोरी, चिबुक सुचारु प्रलोही प्रबोधत, चिबुक सुचारु प्रलोई प्रबोधत, पिय प्रतिबिंब जनाए निहोरी, नेति नेति बचनामृत सुनी सुनी, ललितादिक देखत दुर्चोरी, जैसी हित हरिवंश करत कर धूनन, प्रणय कोप मालावली तोरी, आजू निकुंज मंजू में खेलत, नवल किशोर नवीन किशोरी। इस भाव राज्य में प्रवेश पाने के लिए उपासक को सबसे पहले अपना भाव इतना विशाल कर लेना चाहिए,
प्रगट भाव सेवा प्रगट, यह सुधर्म पहचान, धामी धाम समाज अली, अगम सुगम भय आन। ये यद्यपि लीला दर्शन बहुत अगम है, दुर्लभ है, पर सुगम भयान उसके लिए सुगम हो जाते हैं जो आचार्य शरणागत गुरु प्रसाद से भाव को प्राप्त होता है। प्रगट भाव यही वृंदावन धाम है, ये दृढ़ भाव है, इसी में हमारे श्यामा श्याम खेल रहे हैं। प्रगट भाव और प्रगट सेवा, ये जो आप दुलार कर रहे हैं लाडली लाल का, मंगला से लेकर शयन तक, शयन से लेकर मंगला तक, ये साक्षात निकुंज में आप सेवा कर रहे हैं। ये आचार्यों का आदेश है कि इस पर ये संशय मत करें कि ये साधन सेवा है, साध्य सेवा तो साक्षात और होती है। ऐसा भेद रखोगे तो समय बहुत लग जाएगा। कह रहे प्रगट भाव और सेवा प्रगट, यही प्रगट वृंदावन महल, और यही जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल साक्षात सेवा पहुंच रही। हम पत्रावली कर रहे हैं तो अपनी लाडली जी के जब कपोल पे कर रहे हैं तो सीधे वो कपोल पे ही पत्रावली हो रही। हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तते भजाम्य हम, फिर आप मूर्ति का श्रृंगार कर रहे हैं। साक्षात लाडली जी, साक्षात प्रगट। हम अगर ये मानेंगे श्रृंगार करते समय ऐसे ऐसे मानो एक हम विग्रह की कर रहे हैं तो वो विग्रह ही रहेगा, नहीं, हम साक्षात महारानी जी की उसी अदब से, उसी भाव से, उनके अंग प्रत्यंग सेवा का अधिकार हमको आचार्य चरण से प्राप्त हुआ है। हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं, ये आचार्य कृपा, व्यास सुवन प्रसाद, ये हरिवंश महाप्रभु की कृपा से हमारा अधिकार है। बिना भय के, बिना संकोच किए पत्रावलिम रचितुम कुचयुः कपोले बद्धुम विचित्र कबरिम नव मल्लिका भी। जहाँ शब्द उच्चारण करने का अधिकार नहीं, वहाँ सेवा का अधिकार ये आचार्य प्रताप से प्राप्त होता है उपासक को। तो उपासक प्रगट सेवा का साक्षात स्वरूप देखे, आपको साक्षात अनुभव आने लगेगा। एक बार किसी महापुरुष ने बताया था, जब दर्शन कर रहे थे राधा वल्लभ लाल जी की, कि दर्शन करते करते यदि पुष्प है, आभूषण है, वो गिरा दें तो समझ लेना कि तुम्हारा दर्शन बिल्कुल ठीक हो रहा है। आप एकाग्रता पूर्वक अपने आराध्य देव को भावना से देखिए, संकेत मिल जाएगा कि साक्षात नयन मिल रहे हैं। कभी विग्रह भावना रखें कि ये तो विग्रह हैं, मूर्ति हैं, तब आप लीला को देख पाएंगे। इसलिए इसमें पहले लीला का भाव प्रकट करने के पहले लिखा है प्रगट भाव सेवा प्रगट। ये जो प्रगट सेवा है, कैसे बताएं कि केवल आचार्य कृपा ही ये सौभाग्य प्रदान किए हुए हैं, नहीं प्रायः विग्रह भाव ही रहता है, देह भाव ही रहता है, विग्रह भाव रहता है। इसीलिए रस देश में प्रवेश विलंब, बहुत विलंब हो जाता है, बहुत दूर डगरी नजर आता है। नहीं नहीं नहीं, साक्षात हम जिनकी सेवा कर रहे हैं, साक्षात वो सेवा स्वीकार कर रहे हैं, वो साक्षात विराजमान है। आप दुलार करके उसी भाव से देखो, यही हमारा सुधर्म है। जब श्यामा श्याम की अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है तो जितने ग्रह नक्षत्र ग्रहण तिथि वार शुभ अशुभ ये सब सोहनी लग जाती है इसमें। यहाँ न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।
इसमें लोक व्यवहार क्या परमार्थ की भी शासन वृत्ति नहीं है। ये प्रिया प्रीतम का एकांतिक महल प्रेम विलसन है। अब शरद है और शयन हो गया, क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है। किसका? चंद्र का। कहाँ? लोक में। हो कहाँ? धाम में। धाम की महिमा न तद्भासते सूर्यो, गीता जी। फिर आचार्यवाणी, तहां न लगन ग्रहण के वेद, तहां कुदिन शुभ अशुभ। ये सब नहीं। सुधर्म को पहचाने, ये प्रेम धर्म है। इसीलिए चढ़ के मैन तुरंग पर चले वो पावक माए। आज ये तिथि, आज ये वार, आज ये ग्रह, आज ये नक्षत्र, शुद्धि नहीं होनी चाहिए। विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी। समस्त व्रत उपासना साधना का फल है कि आराध्य देव में प्रीति हो जाए, और ये प्रीति की चरम सीमा का स्वरूप है विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी। नाभाजी ने श्री हितजू महाराज को लिखा है, हरिवंश गोसाई भजन की सकृत रीत कोई जानिए। कोई बिरला इस रस रीत, एकमात्र श्यामा श्याम के अनंत। जैसे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज और उनके चरण सेवी, उनके अनुगामी, उनके परिकरजन। हितजू महाराज का जो ये रसमय सिद्धांत, यही जब हृदय में उतरेगा तो लीला देखने की सामर्थ्य प्रदान करेगा। कह रहे धामी धाम समाज अली, तुम्हारे नेत्र गोचर ये जो अभी धाम हो रहा है यही। पर जिस दिन हितजू महाराज की कृपा होगी तो बिल्डिंगें नहीं दिखाई देंगी। नवनिवृत्त निकुंज महल, धामी श्री श्यामा श्याम समाज अली, अर्थात समस्त सहचरियों की समाज इन्हीं नेत्रों से गोचर होगा। तब ये दिखाई देता है, जैसे श्रीपाद को दिखाई दिया कि प्रियाजू को अंक में विराजमान किए हुए चिबुक प्रलोयन ओ थोड़ा प्रणय कोप से हैं। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। जब तक स्नेह हृदय में नहीं आता तब तक इस जोरी का अनुभव नहीं होता। इसीलिए अपने पत्र में महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने विठल दास जी को लिखा, जोरी सुमिरन बाचनो, यह जोरी अमृत स्वरूप है, परम सुख स्वरूप है। जोरी सुमिरन मत रहो। ये जो जोरी सुख बरसत है, यह सुख अमृत स्वरूप है। आचार्य चरण, ये जोरी सुख बरसत, कौन सा सुख? बोले अमृत सुख की वर्षा। नव किशोर सुकुमार तन, मृद भुज मेले अंश, जोरी सनी सने हरस, प्रगट करी हरिवंश। जो उपासक अनन्य मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। ये महारस का विषय है। इसमें अन्य या में मिलो नहीं मिले न कछु, जब खेलत रास सदावन में। कर्म धर्म को करो वेद विधि, को बहुविधि देवतन उपासी। को तीर्थ तप ज्ञान ध्यान व्रत, अरु को निर्गुण ब्रह्म उपासी। को यम नेम करत अपनी रुचि, को अवतार कदम्ब उपासी। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। ऐसी जोरी का स्वरूप, ऐसा सुख जहां मोक्ष सुख भी लघु हो जाता है। कहा देख रहे हैं आज निकुंज मंजू में खेलत, नवल किशोर नवीन किशोरी। आज जिस निकुंज में विराजमान, ये नवीन है, कभी नहीं देखा गया। क्या नई रचना हुई है? ये वृंदावन है, दिव्य चिदानंद है। ये हर समय नवम नवम होता है। यहां सब कुछ नवम होता है।
यहाँ का प्रेम नया, यहाँ के प्रेमी नए, यहाँ का प्रेम खेल नया, और जहाँ खेल हो रहा है वो धाम नया। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, नयो नेह नव रंग नयो रस नवल श्याम वृषभानु किशोरी, नव पीतांबर नवल चूनरी, नई नई बूनन भींजत गोरी, नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चातक बोलत मोर मोरी। आज मोर भी नवीन है, मोरी भी नवीन है, उनका बोलना भी नवीन है, मेघ भी नवीन है, उनकी जो छोटी छोटी बूंदें वो भी नवीन हैं। वृंदावन की आज हरियाली भी नवीन है, कुंज निकुंजे भी नवीन है। आज सरकार का सब कुछ नवीन है, नवभूषण नवीन आभूषण धारण, तो प्रतिपल नवीन, नवम नवम हमारे स्वामी का वैभव नवम नवम। तो आज निकुंज में, कुंज निकुंजे ब्रज विलास में भी हैं, जैसे ब्रजेंद्र नंदन वृषभानुनंदिनी के रूप में हमारे युगल सरकार कुछ समय के लिए द्वापर युग में पधारे, तो फिर पूरा परिकर पधारा, अष्ट सखियां पधारी, पूरा कुंज निकुंजे पधारी अपने अंश के रूप में, और वो लीला विलसन हुई, अधिकार के अनुसार दर्शन कराया। पर नवनिवृत्त निकुंज में जो अनादिकाल से अनंत काल तक लीला चल रही, वो जो सौंदर्य है, वो जो स्वरूप है, वही अंश रूप से प्रकट हुआ था। वो जो सौंदर्य है वो केवल सजनी जी की कृपा से, सखियों की कृपा से नेत्र गोचर हो सकता है, अन्यथा नहीं। यद्यपि उद्धव शनकादि बड़े बड़े महात्मा गोपी जनों के प्रेम को देखकर अपने भजन को लघु समझते हैं, रसिकाचार्य महापुरुष जनों की कृपा से जब ध्रुवदास जी ने इस रस का रसास्वादन किया तो कह रहे, तीन गोपिन ते दुर्लभ माई नित्य विहार सहज सुखदाई। तो ये आज जो नवनिवृत्त निकुंज है, बड़ी अद्भुत शोभा से युक्त है। हित सजनी जो स्वयं गान कर रहे हैं, आज निकुंज मंजु में खेलत, बड़ा मंजुल कुंज है, बड़ी अद्भुत शोभा है। इसमें खेल रहे हैं दोनों नवल किशोर नवीन किशोरी। नवल किशोर हैं, पहले कभी ऐसे नहीं देखे गए, और नवीन किशोरी जो हैं पहले ऐसी कभी नहीं देखी गई। स्वामी जी महाराज कहते हैं, ये जोरी का स्वरूप ही ऐसे है। ये कौन बात जो अबहीं और अबहीं और अबहीं और, ये कौन सी बात है? जब देखो तब नवीन ही नवीन शोभा, नवीन ही नवीन रूप, नवीन लावण्य, नवीन इनका नेह, ऐसा नवीन नेह है कि दो आदिन अंत विहार करे तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। इतने नवीन है कि अभी परिचय भी नहीं हुआ। आज ये दोनों नवल किशोरी जू और नवल किशोर जू नवीन निकुंज मंदिर में खेल रहे हैं, अर्थात प्रेम क्रीड़ा परायण है। इस खेल में प्रवेश तभी हो जब पहले त्रिगुण माया का खेल तुम्हारे नेत्रों में अच्छा न लगने लगे। शतोगुण रजोगुण तमोगुण का खेल ही अभी आपको आसक्त किए हुए है, फिर चिदानंद खेल की तो बात जाने दो। ये ऐसा खेल है कि जे अवतार कदम्ब भजत हैं, धरि दृढ़ व्रत जो हिए, तेऊ उमग तजत मर्यादा बन बिहार रस पिए। जो अवतार लीला को दृढ़ता पूर्वक भजते हैं, जब नित्य बिहारी श्यामा श्याम की लीला का जरा सा स्वाद मिलता है तो ऐसी उमगन आती है, उस अवतार लीला को भी छोड़कर नित्य विहार की लीला में वो आसक्त चित्त हो जाते हैं। अहो भाग्य है। आज नवीन कुंज महल में नवीन किशोरी जी और नवीन किशोर जो नवीन क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। इन दोनों में परस्पर अत्यंत अनुराग है। अत्यंत शब्द का क्या अर्थ होता है? तो बहुत, यहां बहुत का तात्पर्य है कि श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, पता नहीं चलता इनमें कि कौन प्यारी जो कौन प्यारे जो।
कभी कभी प्यारी जो पुकार उठती है, हा प्यारी जो, हा श्यामा जो। कभी प्यारे जो पुकार उठते हैं, हा लाडले, हा श्याम सुंदर। तो सखियों को लगता है कि कौन है इनमें, प्यारी कौन है, प्यारे कौन है। क्योंकि प्यारी प्यारे के रंग में, प्यारे प्यारी के रंग में, और रंग में रंगते रंगते दोनों बेशुद्ध हैं। तो कभी प्यारे के भाव में प्यारी जी पुकारने लगती, हा राधे तुम कहाँ हो, हा श्यामा। ऐसे ये बड़ा अद्भुत गाढ़ प्रेम रस। बोले कि इन दोनों के परस्पर प्रेम को कहीं किसी भी धाम में, कहीं धामी में नहीं देखा गया जैसा प्रेम यहाँ प्यारी जो और प्यारे जो का है। जिनको परिचय नहीं है वो अवतार लीला को लेकर टीका टिप्पणी करते हैं कि भगवान का राधा जी से कब ब्याह हुआ, कहाँ हुआ। ऐसा भी है ब्रह्मवैवर्त पुराण में ब्रह्मा जी ने श्री लाडली लाल का स्वयं ब्याह, उस समय वो पुरोहित बने ब्रह्मा जी और उनका ब्याह हुआ, बड़ा सुंदर वर्णन है। पर वो सब बाहर की बातें हैं। ये नवनिवृत्त निकुंज में इन सब बातों को कोई महत्व ही नहीं है। ये तो युगल लाडले, हाँ श्याम रंग श्यामा रंगी श्यामा के रंग, यहाँ ये सब लोक व्यवहार की बातचीतें बिल्कुल नहीं है। पर जिनको ज्ञान नहीं है इस भेद का तो वो आरोपित करते हैं कि ऐसा उनका ऐसा, वो ऐसे चर्चाएं कानों में नहीं सुननी चाहिए। अनन्य प्रेमी रसिकों की बात सुननी चाहिए। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कुछ समझ सके ना, ये बाहरी नहीं समझ सकते। तो नवल किशोरी, नवल किशोर श्री लाडली लाल जो क्रीड़ा परायण हैं, प्रेम खेल खेले, अत्यंत अनुराग परस्पर है। इन दोनों में जो प्रेम देखा गया वो अन्यत्र कहीं नहीं है। ये जोड़ी भूतल पर हित सजनी के प्रदत्त नेत्रों से ही देखी जा सकती है, अन्यथा नहीं। सुन अभूत भूतल पर जोड़ी, क्योंकि भूतल पर अवतरित हुए अंश से लाडली लाल के रूप में तो विविध लीलाएं हैं। प्रभु गाय चराने जाते हैं, दिन भर वियोग में सखियों से गोपियों सहित ऐसे गुणगान करते हुए समय व्यतीत होता है। पर ये जोड़ी पलक झपकने के लिए भी अंतर नहीं पड़ता, पलक झपकने के, ये बड़ा अद्भुत प्रेम रस है। वो तो जब रसिक शेखर गुरुदेव के चरण रज का सेवन हो और उनके चरणों में बैठ करके उनके श्रीमुख से इसका रहस्य सुनने को मिले तब समझ में आता है। इन दोनों में अत्यंत अनुराग है और इन दोनों के परस्पर का प्रेम अन्यत्र उदाहरण में नहीं दिया जा सकता। सुन अभूत भूतल पर, अति अनुपम अनुराग परस्पर, सुन अभूत भूतल पर जोरी। ये भूतल वृंदावन का कैसा है? विद्रुम फटिक विविध निर्मित धर, नव कर्पूर पराग नथोरी। ऐसी अद्भुत शोभा है। वैसे हेममयी भूमि है, स्वर्णिम, पर आज ऐसी ऐसी मूंगे की मणियों से, स्फटिक मणियों से जिस निकुंज में प्यारे जो विराजमान है, श्रृंगार किया गया है कि मणियों की आभा श्वेत प्रकट हो रही है। विद्रुम फटिक विविध निर्मित, विविध मणियों से, स्फटिक मणि से उस भूमि का वृंदा सखी ने ऐसा सृजन किया है कि गौर आभा प्रकट हो रही है और ऊपर से कर्पूर पीस करके बिखेरा गया है। उसके ऊपर पराग की धूल, पिसा हुआ पराग जो कहीं कण चुभे ना लाडली लाल के सुकुमार चरणों में, ऐसा बिछा हुआ है। और सौरभ का छिड़काव हुआ है। वो सौरभ घ्राणेन्द्री में जाकर प्रेमोन्माद पैदा करता है। विद्रुम फटिक विविध निर्मित धर, नव कर्पूर पराग नथोरी। ऐसी भूमि में सुंदर सैया की रचना की गई। कोमल किसलय शयन सुपेशल। आज सुंदर सुंदर नवीन वृंदावन की जो कोप निकलती है, नवीन कोमल पत्ते, एकदम अभी नवीन, बिल्कुल सुकुमार, उनकी गादी बना करके सैया बनाई गई है। और उस कोमल किसलय शयन सुपेशल, और उस पर हमारे प्राणाराध्य युगल सरकार दोनों विराजमान हुए।
तापर श्याम निवेशित गोरी। श्री लालजू महाराज कर कमल पकड़ कर लाडली जी को शैया पर विराजमान करते हैं, फिर आप भी विराजमान होते हैं। अब मिथुन हास परिहास परायण, अब युगल सरकार हास परिहास बड़ी रसमयी बातें और सखियां सब कुंज रंध्रों से लग करके सुन रही हैं। हास परिहास विनोद भरी बातें हो रही हैं, प्रेममयी क्रीड़ा हो रही है। उसी बीच में एक घटना घट गई। इंद्रनील मणि कांति एकदम वक्षा स्थल तेजो में श्री लालजू का, तो हमारी भोरी प्रियाजू की दृष्टि पड़ी तो सुंदरता की सीमा का प्रतिबिंब दिखाई दिया। हरि उर मुकुर बिलो की अपन पो, विभ्रम विकल मान जुत भोरी। खेलते खेलते अचानक दृष्टि पड़ी और प्रेम में ऐसा भोरापन हमारी प्यारी जू का, भोरी भी नाम है प्यारी जू का, यद्यपि 64 कला प्रवीण तदपि भोरी, ये केवल प्रियाजू में ही हो सकता है। 64 कलाओं से प्रवीण, लालजू से 4 गुना, 16 चौको 64, तदपि भोरी, देखो कितनी भोरी है। लालजू के वक्षा स्थल में अपना प्रतिबिंब देख करके लाडली जी को लगा ये तो बड़े छलिया है, बड़े छलिया है। भ्रकुटी चढ़ गई। हरि उर मुकुर बिलो की अपन पो, विभ्रम विकल मान जुत भोरी। तुम हमसे बात मत करो, तुम छलिया हो। देखो तुम्हारे हृदय देश में कितनी सुंदरता की राशि विराजमान। नहीं 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 नहीं, तुम कपट रखते हो, कपट रखते हो। सखिया सब देख रही, प्यारी जू का बोल, लालजूत के तो हृदय में अपार प्रेमी है ना, तो प्यारी जू के ऐसे चिबुक को, चिबुक ऐसे थोड़ी पे ऐसे कर कमल विराजमान। हरिउर मुकुर बिलो की अपन पो, विभ्रम विकल मान जुत भोरी। चिबुक सुचारु प्रलोई प्रबोधत। अरे प्यारी जू आप कितनी भोरी हो, आप देखो ना, ये आपका ही प्रतिबिंब है। स्वामिनी जू आप देखो तो ध्यान से, तो आप कितनी भोरी हो, आप व्यर्थ में भ्रम करके मान कर रहे हो। देखो ना, ये तो आपका प्रतिबिंब है। हरिउर मुकुर बिलो की अपन पो, विभ्रम विकल मान जुत भोरी। तो चिबुक सुचारु प्रलोई प्रबोधत, पी प्रतिबिंब जनाय निहोरी। निहोरा करके कि प्यारी जी ये आपका ही प्रतिबिंब है। तो श्री जी कहती नेति नेति वचनाम, नहीं नहीं, अब हमें पक्का पता चल गया है कि आप छल करते हो, आप कपट करते हो। इस लीला में लालजू विवश दिखाई देते हैं। इतनी भोरी प्रियाजू है कि समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, पर प्रियाजू ये सुख है, महासुख है। ये प्रेमी जनों के नेत्र गोचर जब होते हैं। 7 दिन 7 रात्रि इसी में समाधिस्थ रहे थे श्री नागरीदास जी। वे मृदु चिबुक प्रलोई प्रबोधत, तू भामिन करशो कर टारत। केवल इन 2 पंक्तियों में न खाना न पीना न नेत्र खुल, 7 दिन 7 रात्रि अपार सुख में श्री नागरीदास जी महाराज। वे मृदु चिबुक प्रलोई प्रबोधत, तू भामिन कर। नहीं नहीं, अब हमें पता चल गया आप छलिया हो, आप छल कर रहे हो। प्रियतम अनुनय विनय करते हैं, प्रियाजू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, और वो कह रहे नेति नेति, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, तुम छल करते। देखो कितनी सुंदर, ऐसी सुंदरी तो हमने आज तक देखी नहीं। उसको अपने हृदय देश में रखते हो और हमसे ऐसा। तो प्रणय कूप की अब सीमा हो गई। सखियां कुंज रंध्रों से अपार सुख में डूब रही अपनी स्वामिनी के भोलेपन पर। इतने में प्रणय कूप से भरी हुई प्रियाजू ने, जो प्रीतम के वक्षस्थल पर माला थी, उसे झटक दी कि नहीं तुम छलिया हो। जे भी माला झटक रही तो हित सजनी जो दूर से ऐसे करके समझाया था आपको
कि आप कहीं अपने भोरेपन में मत डूब जाना, पर फिर भी आप नहीं मानी। जैसे हरिवंश करत कर धुना, नहीं 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 प्यारी जू, आप भोरेपन में डूब रही हो। आप जे भी प्रियाजू ने माला झटकी तो ही एकदम चेतना हुई, क्योंकि माला झटकने से एकदम कि अरे ये तो मेरा ही प्रतिबिंब। फिर दोनों युगल गले लग जाते, खेलने लगते हैं। सखिया आशीर्वाद देती। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज इसी पद का भाव, इति वृंदावन कुंजे राधा मंके निधाय धृत चिबुकहा प्रणयोक्ति जनित हास्यम पश्यन्नाश्यम हरिर्मम स्फुरति। सखिया बड़े आनंद में हास्य से युक्त हो जाती कि हमारी स्वामिनी जो कितनी भोली। श्रीपाद कह रहे हैं, एक बार फिर ये छटा मेरे नेत्र गोचर हो। मैं एक बार फिर आकांक्षा करता हूं कि स्वामिनी जी वही शोभा मेरे नेत्रों में फिर दर्शावें। इस मार्ग में उपासना का दृढ़ भाव, पहले ये दृढ़ता बैठा लो कि नाम जप नहीं छूटना चाहिए, ये जीव खाली नहीं रहे। किसी ने प्रश्न किया कि नाम जपते जपते घंटा आध घंटा में हमारे सब ये दर्द करने लगते हैं, ऐसा जिससे बोलते हैं। ऐसा उपासकों को अनुभव होता होगा कि जब हम नाम जप करते हैं ज़्यादा समय हो जाता है तो हमारे दर्द होने लगता है। तो आपका अभ्यास कमजोर है। आप देखना, नाम जपते जपते उपांश में पहुंच जाओगे, जिससे इसका एक क्रम है। उपांश में जपते जपते मानसिक में पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं है कि थक गए और छोड़ दिया। इसीलिए कहते हैं थोड़ा संयम से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो, पवित्र रहो, आहार विहार ऐसा रखो जिससे अभी शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि आपको अभी अभ्यास परिपक्व करना है। अगर अभ्यास परिपक्व नहीं हुआ तो ये ठीक कह रहे हैं, जो ऐसा बोलते हैं वो ठीक कह रहे हैं। क्योंकि इसी मार्ग से चले हैं तो बहुत से साधकों से, बहुत से ऐसे कि जैसे बार बार राधा 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 या नाम लिखना, तो यहाँ दर्द होना शुरू हो जाना या ऐसे थकान सी लगना, ये अभी अभ्यास की कमजोरी है और संयम की कमजोरी है। जैसे आप राधा नाम का ध्यान कर रहे हैं तो संयम ठीक ना होने पर आज्ञा चक्र पर आपके दर्द शुरू हो जाएगा, यहाँ बोझा लगने लगेगा, नहीं बन पाएगा। अगर संयम सही तो वहीं आनंद की धारा स्फुरित होने लगेगी। हारना नहीं है, नहीं हारना। 1 घंटे लड़ाई हो तो किसी का मुंह थका है आज तक? 2 घंटे प्रपंच की चर्चा हो, भला किसी का मुंह थका है? ये मन की चाल है, इससे थोड़ा सावधान रहिए। तो सदा श्यामा श्याम के नाम का नशा पड़ जाए जपने का, ये होता है। आगे चल के होता है, प्रारंभ में नहीं। प्रारंभ में तो बहुत ही विघ्न सताते हैं, प्रतिकूलता आ जाती है, मन बड़ा परेशान करता है, विषय आकर्षण बहुत जोर का होने लगता है। ऐसा लगता है क्योंकि वो निकलता है तो लगता है आकर्षण जोर का हो रहा है। वो अपनी कल्पना का दुख होता है। अनुभवी महापुरुषों के वचन है, वो अपनी कल्पना का दुख होता है। किसी भी प्राणी पदार्थ परिस्थिति में जब सुख की तुम आशा करते हो तो तुम्हें कोई दुख नहीं लगता। जैसे आपको किसी से मिलने जाना है और कोई सुख का केंद्र है, किसी भी इंद्रिय के सुख का, अब बीच की कितनी कठिनता वो आपको दिखाई नहीं देगी। लक्ष्य में पहुंचने में आपको कोई दुख नहीं, कोई परिस्थिति नहीं रोक पाएगी, कुछ नहीं। क्योंकि आपकी सुख की आशा भोगों में है और सुन सुना के भजन शुरू किया है, इसलिए आपको लगता है कि भजन करने में बड़ी कठिनता है। जिस दिन भजन में सुख की आशा हो गई उस दिन भजन छोड़ना कठिन पड़ जाएगा। सच्ची बात समझ लो। ये कल्पनात्मक दुख आपको लगता है, जो भजन में दुख होता है ये कल्पनात्मक होता है, क्योंकि आपने सुख की आशा शरीर में और भोगों में
व्यक्ति परिस्थिति में रख रखी है, इसलिए आपको भजन मार्ग में दुख नहीं, भजन मार्ग दुख मिटाने वाला है, आनंद प्रदान करने वाला है। जब तुम किसी व्यक्ति को, बहुत ध्यान से सुनना, किसी वस्तु को, किसी परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करोगे तो तुम्हें भजन में अश्रद्धा और दुख अनुभव होने लगेगा। पकड़ो इस बात को। तुम्हारे भजन में विक्षेप और दुखद भावना तब आएगी जब किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को सुख की लालसा से अनुकूल बनाने की चेष्टा कर रहे हो तो इधर भाव बिगड़ जाएगा भजन का, उसमें फिर दुखद भावना आ जाएगी, विपरीत भावना आ जाएगी। अतः उपासक को सत प्राप्ति के लिए असत असाधनों का बहुत सावधानी से त्याग करना है। जिस समय नाम का सतत स्मरण चलने लगता है, थोड़ा सा आराध्य देव के प्रति अपनापन प्रकट होता है, तो असाधन त्यागना नहीं पड़ता। जो असाधन का स्वरूप त्यागने को अपने आप छूटने लगता है। इसमें वर्णन करते हैं, दिन नहीं चैन, ये अनुभूत बात है। दिन नहीं चैन, रैन नहीं निद्रा, भूख प्यास का भान नहीं, हिय में जलती आग अमित पर उसका भी कुछ ज्ञान नहीं, रोती आंखें नित्य, बरसता रहता नित्य नेह का मेह। ये समझो, आप भगवत पार्षद हैं। रोती आंखें नित्य, बरसता रहता नित्य नेह का मेह, अब और कोई याद नहीं और कोई फरियाद नहीं। कैसी स्थिति महामहिमा में, और कोई याद नहीं, फरियाद नहीं, बस तेज उज्ज्वलित जर्जर दे, तेज उज्ज्वल अध्यात्म तेज से भरपूर हृदय और शरीर जर्जरित दे। ये नाम की महिमा प्रकाशित होती, नाम की, जो हम छोड़ने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, छूटता नहीं। तो सुनो, परत मन छीनने कहूं नहीं चैन। ऐसी पकड़ मन की हो जाती है। हम प्रणाम करते हैं मन को, एक तरफ इसकी निंदा करते हैं, जब ये भगवत विमुख होकर विषयों को पकड़ लेता है तो छोड़ाए नहीं छोड़ता, और एक तरफ इसको वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं कि जब नाम को पकड़ लेता है तो ये बहुत चतुराई से नाम जपता है, कोई इसको छुड़ा भी नहीं सकता। इसीलिए बहुत काम का है मन, इसको फुसला के डांट के जैसे बने इसे अपने पक्ष में लाओ, इसको नाम जप में लगाओ, फिर आगे चलकर इसका कमाल देखोगे, ये तुम्हें कितना सुखी करता है, कितना सहयोग प्रदान करता है। परत मन छीनने कहूं नहीं चैन, व्याकुल व्यथित चित्त दिन बीतत, परत नींद नहीं रैन, परत मन छीनने कहूं नहीं चैन। कैसे इस स्थिति को बतावें? बस इतना समझ लो, उसके हृदय में एक ऐसी वेदना पैदा होती है, बस कोई भी सेकेंड अब खाली नहीं जाएगा। उस जब सहज भाषा में बोलेंगे तो मरना निश्चित है, उसके पहले ही हमें प्रिया प्रीतम से मिलना भी निश्चित है, और मिलन का सब संयोग बनाता है नाम भजन। इसलिए अब मैं भजन नहीं छोड़ सकता। हर क्षण बात कर रहे हैं तो तुम्हारे मुख पर नाम लिखा हुआ है, जिधर देखें उधर नाम लिखा हुआ है, नाम को देखते हुए बात कर रहे हैं।
मन में बड़ी सामर्थ्य है। जब पूज्य श्री राधा बाबा ने कहा 2 नाम एक साथ चला करके देखो, प्रवीण साधक हो तो चल जाएगा, तो चला के देखा गया। एक लिखा जा रहा है और एक सुना जा रहा है, पर ये बहुत सधा हुआ एकाग्र मन। 2 एक साथ, एक लिखा जा रहा है और एक सुना जा रहा है, भागने का कोई चांस ही मन का नहीं। पर ये तभी जब संयमवान हो, एकाग्र हो, प्राण भी सूक्ष्म है, संयम ठीक है, तब चल सकता है, नहीं तो लगेगा खोपड़ी फट रही, छोड़ो, ऐसा लगने लगेगा। व्याकुल व्यथित चित्त दिन बीतत। आपका दिन कैसे बीतता है? व्याकुलता पूर्वक बीतता है क्या? क्योंकि आपको ऐसा लगता है बहुत दिन जीना है, हम स्वस्थ हैं। हम प्रणाम करते हैं इस किडनी रोग को। इसने वो काम किया जो जीवन में साधना से नहीं कर सकते थे। मानो एक ऐसा अंग रक्षक दे दिया जो भजन की प्रतिपल वृत्ति को बढ़ाने के लिए कहता रहता, सावधान सावधान, नाम में सावधान, चित्तवृत्ति प्रिया प्रीतम में सावधान, हर क्षण। पहले जब सत्संग में सुना था संतों के मुख से कि असाध्य रोग जब किसी भक्त को मिलता है तो भगवान की विशिष्ट कृपा होती है। भाई ये हमारी तो समझ में नहीं आया, स्वस्थ शरीर लगा के पद्मासन चिंतन कर रहे हैं, अस्वस्थ असाध्य रोग के तो क्या भजन होगा। नहीं, संतों के वचन जो है गूढ़ होते हैं, वो बाद में समझ में आते हैं। अहम की धरा का लय होकर निरंतर भगवदाकार वृत्ति, हाँ, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। आप स्वस्थ हैं तो खान पान, इंद्रिय विलास और जीने की इच्छा, यही आपके अंदर भजन की व्याकुलता नहीं पैदा होने दे रही। ऐसा चित्त व्यथित रहता है भजन के लिए, कहीं भजन न छूट जाए। तुम्हारी रात पूरी कैसे जाती है? कैसे तुम सो लेते हो रात में? अखियां रूप के रंग भरी, निरख स्वरूप कुंवरी राधे को सोई ना तो जगी, न सोई ना जगी। अरे बढ़ो, आगे बढ़ो। केवल नींद में 6-6 घंटे, 8-8 घंटे व्यतीत कर देना बहुत घाटे का सौदा हो रहा है। कम से काम चलाओ, ज्यादा माल इकट्ठा करो। प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम के लीला गुण, शांति में बैठ कर एक एकांत चिंतन। ये तभी होगा जब संयम होगा, आहार शुद्ध होगा, लक्ष्य होगा। नहीं तो बैठोगे भी तो लार बातें हुए सो जाओगे। तमोगुण पिंड नहीं छोड़ने वाला, ये गुण ऐसे नहीं छोड़ते। और जब कृपा हो जाती है ना, तो कोई नींद दिला ही नहीं सकता, चाहे तुम दवा खवा दो वो भी अपना राधे राधे रटती है, प्रभाव ही नहीं। अपने ठीक समय पर अपना कार्य प्रारंभ हो जाता है। बेहोशी भले कुछ क्षण के लिए हो जाए। बोले परत नींद नहीं रैन, कमालू जाना है यार, जाना है यहां से, यहां टिकना नहीं है। अधिक से अधिक नाम। कुछ लोग तो कहते समय ही नहीं हमारे पास। तो समय है किस लिए तुम्हारा? किसके लिए समय है? बोले रुपया कमाते हैं, खूब सामग्री, घर परिवार पोषण, जब जाओगे तो साथ इनमें से कौन सा होगा? थोड़ी कमाई वो भी तो कर लो जो तुम्हारे साथ चली जाए। अब जब नाम जापक उपासक ऐसे नाम जप करता, ये स्थिति आ जाती है। इसमें कोई बनावटीपन नहीं होना पड़ता कि वो कुछ बनावटीपन करे, हृदय की दशा आ जाती है ऐसी। आप सबसे कठिन काम है ये, सबसे कठिन विश्व में, त्रिभुवन में, सूक्ष्म और स्थूल दोनों में सबसे कठिन काम है। एक नाम पे, एक मंत्र पे कुछ घंटे लगातार चलाओ। देख लो करके हो तो अनुभव का। मान लो राधा, अब 1 घंटे केवल राधा ही राधा, तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे मन में राधा 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 राधा, 1 घंटे ऐसे। अगर 5-6 घंटे, फिर देखो ये स्थिति ना आने लगे तो बता, 5-6 घंटे एक ही मंत्र बदलने नहीं दिया, क्योंकि इसका स्वभाव है। एक और मंत्र जप रहा है, अब अभ्यास भजन का कर रहे हो, बीच में ले आएगा
अमुक नाम ले आएगा, अमुक बात ले आ जाएगा, अमुक कल्पना ले आएगा, अमुक क्षेत्र में पहुंचा देगा, ये ऐसा करेगा। फिर इसका कार्य है बड़ा चंचल है, तो इसको फंसाने के लिए प्रारंभ में तो ऐसा किया जाता है, थोड़ी देर मंत्र जप लिया, थोड़ी देर नाम जप कर लिया, फिर पद गायन शुरू कर दिया, फिर मंत्र में आ गए, फिर नाम में आ गए, ऐसे अभ्यास से। लेकिन सबसे कठिन काम है, मानो आपका मंत्र है, अब उस मंत्र पे लगातार बिना किसी विक्षेप के 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आप देखो जरा लगा के। अभी अगर ये पैदा ना हो जाए व्याकुलता, तो आप हमें बता देना, व्याकुलता पैदा हो जाएगी, छटपटाहट पैदा। ये पहले तो ऐसा करेगा कि कमरे में बैठे तो खिड़की खोल के गली में देख लें एक बार, कुछ तो आप पकड़ में आ जाए, इससे जीवित रह जाए, ऐसा मन व्याकुल होता है। कुछ तो दिखा दो, थोड़ी टीवी दिखा, अगर मोबाइल है मोबाइल चला के और मंत्र हाँ चल रहा है, बस वो अपनी सामग्री इकट्ठा कर रहा है, कुछ नहीं, बाहर का छूने मत दो, निकलने मत दो इसको हृदय मंदिर से, और लगातार रहेगा। तो हम कह रहे हैं 20 मिनट शुरू करो, 30 मिनट ऐसा शुरू, कुछ नहीं, एक पकड़ा पकड़ लिया बस, राधा पकड़ा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश पकड़ा, शरणागत मंत्र, निज मंत्र जो पकड़ा, 30 मिनट 40 मिनट घसीटते चले जाओ, 1-1 मिनट बढ़ाते चले जाओ उसको, देखना भी ये व्याकुलता आ जाएगी। जहां तमोगुण नष्ट हुआ, नींद नाम की चीज नहीं रहती जीवन में, निद्रा नहीं रहती है, ऐसे अलसार हैं, वो चेष्टा भले ऐसे हो, अपने उसी स्थिति में रहता है। अब आगे कुछ त्याग करने की तुम्हारे अंदर लड़ाई नहीं होगी, अपने आप त्याग हो जाएगा। देखो इसमें लिखा है, धन घर परिजन हुते सबही, अति प्यारे हुतो ममत्व, अब न सुहात कतहूं को कबहूं, सब मह भयो समत्व। जितने सब शरीर संबंधी प्यार थे, अब ममत्व हटकर समत्व हो गया, सब में अपने प्यारे लाडले प्रभु का भाव हो गया, पुत्र में, पत्नी में, परिवार में, सब में प्रभु, प्यार ही प्यार। कभी उसके अंदर द्रोह विद्रोह, दोष दर्शन, लड़ाई झगड़ा, ये सब नहीं। लोग डरते हैं कि अगर इसका सही भाव न समझ पावे तो उसका मतलब कि जब भजन बढ़ेगा तो सब छोड़ देंगे, स्त्री पुत्र परिवार, और ये बाहर निकल कर भाग जाएंगे। ऐसा भाव नहीं है। अभी जो भाव तुम्हारा मोहांध है वो हट जाएगा और समत्व भाव आ जाएगा। फिर जो प्यार होगा बहुत पवित्र प्यार होगा। मेरे लाडिले मेरे पुत्र रूप में है, मेरे लाडिले प्रभु मुझे अपना प्यार देने के लिए पत्नी रूप में है, मेरे प्रभु माता पिता के रूप में, सब में अपने प्रभु का दर्शन होने लगता है उस महान भागवत को जो निरंतर नाम जप करता है। अब न सुहात कतहूं को कबहूं, अब वो अलग से जो ममता थी अब वो अच्छी नहीं लगती, कहीं भी कोई भी अलग वाला भाव नहीं रह गया है। सब मह भयो समत्व, सब में एक अपने आराध्य देव का दर्शन। देखो मन की स्थिति, मन न करत कछु तिन के, आवन जावन की परवाह, एकमात्र प्रीतम दर्शन की, बढ़त नित्य नई चाह। अब कोई आए तो हर्ष नहीं, गया तो कोई शोक नहीं। समत्व बहुत बढ़िया स्थिति है ये। आने पर हर्ष नहीं, जाने पर शोक नहीं, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, पद हो। आने पर हर्ष नहीं, जाने पर शोक नहीं। ये केवल नाम जापक भक्त की ही स्थिति हो सकती है। एकमात्र उसके अंदर आश है तो प्रीतम मिलन की, प्रीतम दर्शन की। सूरती न करत अन्य की, मन तज सगरी व्याधि उपाधि, प्रिय मिलने छा रूप भयो, बस लागी सहज समाधि। ये समाधि पद्मासन लगा के कुछ समय की संकल्पित समाधि या निसंकल्पित समाधि, उससे भी श्रेष्ठ समाधि है ये नाम जापक की। देखो एकमात्र मन का
भगवदाकार अनन्य चिंतन, कहीं जा ही नहीं रहा। अब कोई शरीर में आदि व्याधि आ जाए, कोई परेशानी सामने, निंदा अपमान, परिस्थिति का बिगड़ जाना, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके मन में, वो बस उसी भजन चिंतन में, प्रभु के चिंतन में। तो क्या हुआ, बोले प्रिय मिलन इच्छा रूपी अब उसकी समाधि लग गई। उठते बैठते, जैसे कबीरदास जी कहते, ठाढ़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम रहें ठिकाना, हर समय अपने आराध्य देव में स्थित समा। इसी को स्वामी जी कह रहे हैं, चित न डुला इत आओ समाधि भीतर। ये समाधि हर समय अपने प्यारे जू के चिंतन में, सम्मत्व जगत में, ममत्व प्रिया प्रीतम में, ये भारी समाधि है, भारी समाधि। मिटी अशांति बिथा व्याकुलता, पायो सब विधि चैन, इच्छा तीव्र मिलन अनन्य भई, सकल सुख ऐन। अब न कोई चिंता रह गया, न कोई दुख रह गया, अब न कोई व्याकुलता रह गई, सब विधि से चैन मिल गई, जिसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते, मतिमंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ, सब विधि चैन। अब सब विधि से एक अद्भुत विश्राम, अद्भुत शांति। अब केवल एक ही तीव्र इच्छा वो बढ़ती रहती, मिलन में अमिलन। मिलन में वो कभी प्रतिपल मिलते नजर आते हैं, कभी ऐसा लगता है कभी नहीं मिले हैं। इसी भाव में उपासक की तन्मयता प्रतिपल बढ़ती रहती है। तो उपासक की तो ये दशा होती, पर उपास्य देव की क्या दशा होती उस उपासक के लिए? उपासक की तो ऐसी दशा है, तो उपास्य देव में कुछ फर्क पड़ रहा है उधर आराध्य देव में? बोले हां। प्रभु उद्धव जी से कहते हैं, जब भगवान के आंसू बह रहे हैं, इधर इनके आंसू बह रहे ना, उधर उनके आंसू बह रहे, कहे कि आप इतना विकल क्यों है प्रभु? गोपी जन विकल है। प्रभु गोपी जन आपकी भक्त ही तो हैं, तो आपको इतना विकल क्यों होना? सुनो, जैसे उपासक अपना सर्वस्व प्रभु को मान लेता है, ऐसे प्रभु की स्थिति जैसे उपासक की, ऐसे आराध्य देव की स्थिति। वो कह रहे हैं, सहाया गुरवः शिष्या भुजिष्या बांधवाः स्त्रियः सत्यम बदामी। मैं सत्य कह रहा हूं। ये बात अर्जुन से कही, उद्धव अपने प्रियजनों से, मैं सत्य कह रहा हूं। ये जो प्रेमी जन है ना, इस कोटि के जो प्रेम करते हैं, जैसे गोपी जन, बोले ये मेरी सहायता करती है, सहायक है मेरी। भला अखिल कोटि ब्रह्मांडों को रचना करने में किसी की सहायता नहीं ली तो क्या? जब वो प्रेम में डूब रही हैं, तो ये प्रेम में डूब रहे हैं, तो इनके प्रेम में डूबने से वो बचा रहे हैं, उनके प्रेम डूबने से ये बच रहे हैं। ये प्रेमी का हृदय जानता है। एक आश मिलन की जैसे भक्त के हृदय में जीवित रखती, ऐसे प्रभु को विकल नहीं होने देती भक्त मिलन की आस। सहायका गुरवः, वो प्रभु को अपना गुरु मानता है तो प्रभु उसको अपना गुरु मानते हैं। स्वयं सहाया गुरवाह, भगवान कह रहे, समझो। ऐसा नहीं कि भक्त की दशा ऐसी होती है भगवान चैन से होते हैं। यही प्रेम का महाबल है। सहाया गुरवाह, वो हमारी गुरु हैं। शिष्या, वो हमारी शिष्य भी हैं। और जैसे प्रेम का रसास्वादन वो करते हैं, ऐसे उनके प्रेम का भोग्या रसास्वादन मैं करता हूं। बांधव, मेरे असली बांधव वही हैं।
तुमसे सत्य कहता हूं, मेरे सारे संबंध उन्हीं से हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे संबंध प्रभु से कर लिए। जो मेरे प्रति ऐसा भाव कर देता है तो मन महात्म्यम मत सपर्याम मत श्रद्धाम मन मनोगतान जानन्ति गोपिका पार्थ नान्य जानन्ति तत्वतः। मेरी महिमा को जैसे ऐसे गोपीजन, जैसे प्रेमी जन जानते हैं, ऐसा कोई नहीं जानता। मेरी सेवा को, मेरी श्रद्धा को, मेरे वैभव को, मेरे ज्ञान को, मेरे ऐश्वर्य को केवल ये भावुक जन जानते हैं। जो भाव में डूबे हुए हैं ये गोपी जन जानती हैं, दूसरा कोई भी नहीं जानता। मैं सत्य कहता हूं हे पार्थ, जो प्रभु में ऐसा समर्पित हो जाता है तो ठीक वैसे ही प्रभु उसको समर्पित हो जाते हैं। ब्रज बनिता नहीं मोते न्यारी, मम सुख हित कर सर्वस अर्पण, मोह में आय समानी सारे। मेरे लिए उन्होंने समस्त सुखों का त्याग कर दिया। इसका बहुत बड़ा प्रभाव प्रभु के ऊपर पड़ता है। ध्यान देना, जब हम अपने किसी भी प्रिय सुख को, जिसे समझते हैं भोग सामग्री या शरीर या पद, भगवान कह रहे हैं ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विभर में हम, ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दहिका मामेव दयितम प्रेष्ठ मात्मानम मनसागता। तान मन मनस्का, उन्होंने अपना मन मुझे दे दिया। देखो, और कुछ बाहरी वस्तुएं तो भगवान की तरफ देने के लिए उत्साह बना सकते हैं, लेकिन मन को नहीं दे सकते। भगवान ने पहली बात यहां, और गीता में भी पहली बात मांग रहे हैं, मन मना भव, मन को मेरे में लगा दो, मेरे मन वाले बन जाओ, मन मेरे को दे दो। काहे नहीं दे देते? बहुत उपद्रवी है, नहीं संभल रहा है, दे दो, उनके नाम कर दो। बोले कैसे नाम करें? नाम जप करते हुए उनको बार बार समर्पित को, प्रभु इसको आप संभालो, बहुत ही मतवाला गयंद है, ये तोड़ देता है बड़े बड़े बंधन, संभालो प्रभु। और गोपिकाओं ने दे दिया है तो प्रभु कह रहे हैं ता मन मनस्का, उन्होंने अपना मन मुझे दे दिया है। जो गृहस्थ हैं डरते हैं कि अगर हम भजन करेंगे या ऐसा तो कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि काम धंधा छूट जाए, घर परिवार छूट जाए। भैया गोपी जनों से बढ़कर कोई महान भक्त नहीं हुआ, इनका कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ कि जो गृहस्थी में रहते हुए वो कार्य ना करती हो। सब कार्य, पति हैं, पुत्र हैं, सब सेवाएं हैं, पर मन जो है वो करुणा निधान श्री कृष्ण में स्वीकार किए हुए प्रभु कह रहे ता मन मनस्का, गोपियों ने अपने मन को मेरे को दे दिया है। कितनी निश्चिंतता हो गई, बेपरवाही हो गई। इसी में तो सब परेशान है, प्रश्न करते हैं मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन ऐसा, मेरा मन वैसा। ये लो प्रभु, जैसा है वैसा है, आप लो, आप अपने लायक बना लेना। पक्का वो ले लिए, बस तुम हर बार यही सोचना कि हमने तो दे दिया है प्रभु को, दे दिया है प्रभु को। पक्का वो डोरी संभाल लेंगे, वो ऐसी संभाल लेंगे कि महात्मा बना देंगे, अंदर से महात्मा, बाहर से महात्मा की बात नहीं, डरना मत। नहीं तो हम बड़े प्रश्न आते हैं कि हमारे पति सत्संग सुनते हो, बाबा जी न बन जाए, डर लगता है। अरे आप समझो, स्थिति की बात हो रही है। ये हम लोगों के भाग्य में निवृत्ति मार्ग है, दो मार्ग है, तो एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति। एक बार रामकृष्ण मिशन में भर्ती हुए तो एक बढ़िया डॉक्टर जो सर्जन थे वो आए और वो थोड़ा बातचीत की, तो उनका आपकी बुद्धि बहुत प्रवीण है, आप बाबा जी क्यों बन गए? तुमका आप बुरा तो नहीं मानोगे, एक प्रश्न करें आपसे। हम कहा तुम यहाँ के पोछा लगाने वाले क्यों नहीं बन गए, सर्जन क्यों बने? आप यहाँ के पोछा लगाने वाले बनते। बोले मेरे भाग में था, तुमका समझ गए? बोले हम उत्तर मिल गया ये मेरे भाग्य में, ये हम लोगों का सौभाग्य पहले से निश्चित कर दिया गया आचार्य कृपा, गुरु कृपा से, कि तुम निवृत्ति मार्ग में चलो। पर ऐसा नहीं है कि आप प्रवृत्ति मार्ग में हैं तो आपको जो निवृत्ति मार्ग का फल है वो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है।
बिल्कुल ऐसा भ्रम मत रखना, और ऐसा करना भी मत कि सत्संग सुना और मरकट बैराग। ये अंदर की बातें हैं, इनको अंदर देखो। गोपीजन वैसे ही रहती है जैसे घर की बहू रहती है, पूरी वैसी सेवा शुश्रूषा और श्री कृष्ण अनुराग में रंगी हुई, ऐसे ही रहा जाता है। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज वही धोती कुर्ता चश्मा, वैसे ही गृहस्थ वेश, और बड़ी ऊंची स्थिति कि एक विरक्त महात्मा उनके चरणों का आश्रय लेकर आजीवन संग का व्रत ले लिया, जो महान असंग थे राधा बाबा। मतलब आश्चर्य की बात है। तो ता मन मनस का, हमारा मन प्रभु को समर्पित हो जाए। भगवान कह रहे उन्होंने अपना मन मुझे दे दिया है, और मत प्राणा, अपने प्राण उन्होंने अर्पित कर दिए। दो ही बातें हैं जहां हमें भय लगता है, प्राणों की रक्षा का, प्राणों के पोषण का, प्राणों की जिम्मेवारी। देह प्राणते पी कछु नाही, प्रिय कछु नाही। तो हमने अपने प्राण प्रभु को प्राणनाथ, मेरे प्राणों के अब नाथ कौन है? श्यामाजू। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, ये श्यामाजू के हवाले प्राण हैं। ये अभी रहें या अभी वो हटा दें, ये स्वस्थ रहें या अस्वस्थ रहें, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अब इन प्राणों पर श्यामाजू का अधिकार है। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, और मन भी दे दिया श्यामाजू को। अब वो देखें कि ये कैसा है, तो अपने सखियों को भेजें और वो सोहनी लगावें इस मन पे, और श्री जी के लायक बना दें। बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और अभिमान करके आप ठीक करना चाहो, हार करके ही ठीक होता है, जीत करके नहीं। कोई अहंकार से इसे ठीक नहीं कर सकता। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हरि जो मेरो मन हठ न तजय। बहुत ही हठी स्वभाव का है। हौ हार्यो कर जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास बस होए तबे जब प्रभु पेरक बरजय। तो गोपियों ने अपना मन मुझे दे दिया है, और अपने प्राण दे दिए हैं। और खास बात, मदर्थे त्यक्त दैहिकाहा, मेरे लिए उन्होंने समस्त शारीरिक सुखों का त्याग कर दिया है, शरीर संबंधी सुखों का त्याग कर दिया है। रहती उन्हीं के बीच में है, लेकिन मेरे लिए इस पर प्रभु बहुत प्रभावित होते हैं। अर्थात आपके पास प्रारब्ध के अनुसार भोग सामग्री आ सकती है, लेकिन नहीं भोगना है। क्यों? मुझे प्रभु से मिलना है। प्रभु के लिए जब हम भोगों का त्याग करते हैं, स्नेह संबंधियों की ममता का त्याग करते हैं, तो वो रीझ जाते हैं कि मेरे लिए इतना बड़ा त्याग। प्रभु कह रहे हैं कि वो समस्त शारीरिक और लौकिक सुखों का त्याग करके मेरे लिए, मेरे में अनुरक्त है। मामेव दैतम प्रेष्ठ मात्मानम मनुषा गताहा, वो सिर्फ मुझे अपना प्रीतम मानती, सिर्फ मेरे लिए ही उनके प्राण हैं, उनके मन हैं। तो ये त्यक्त लोक धर्माश्चम मदर्थे तान विभर में हम, जिसने मेरे लिए सब कुछ कर लिया, मैं उसे छोड़ सकता हूं? अरे कहीं गुंजाइश ही नहीं। मैं ही मन बन जाऊंगा, मैं ही उसकी बुद्धि बन जाऊंगा, मैं ही उसका प्राण बन जाऊंगा। गोपीजन कहती ना, प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। ऐसा नहीं कि उपासक की तरफ से ही समर्पण होता है, नहीं। जैसा आपका समर्पण वैसे ही प्रभु का आपके प्रति समर्पण होता है। तो साधक का जीवन होना चाहिए अनुकूलता और प्रतिकूलता में समान। किसी से सेवा कराने की वृत्ति न रखे। जब तक शरीर स्वस्थ है, स्वयं पानी लीजिए, स्वयं वस्त्र धोइए अपने, स्वयं अपनी सेवा कीजिए। अवसर मिले तो दूसरों की सेवा कर दीजिए। ये नियम बना लीजिए। ये हमने महापुरुषों को देखा है, जबरदस्ती भले कुछ छीन झपट के हो जाए, नहीं, वो अपनी सेवा नहीं देते। शरीर की, वस्त्रों की कोई भी सेवा, जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, कोई भी सेवा आप स्वीकार ना करें। हाँ, स्वयं सेवा करें, जिससे आपका हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा। जहाँ हमारे अंदर गुरु भाव आया, हमारे शिष्य हैं, तो फिर उसमें अगर स्थिति प्रज्ञ है
तो ये बात आएगी नहीं, इच्छा ही नहीं होगी। शरीर की स्थिति के अनुसार जैसा प्रभु निर्वाह करें। अगर इच्छा पूर्वक ऐसी सेवाएं स्वीकार की जाती हैं तो आध्यात्मिक गति में बाधा पड़ जाती है। इसीलिए भगवत रसिक जी जब उनकी ऊंचाई की बातें पढ़ो तो कह रहे कि श्यामा श्याम हमारे गुरु और श्यामा श्याम ही हमारे शिष्य, उनके सिवा कोई नहीं है। बस अंदर अंदर की वृत्ति में सबसे बड़ी सेवा साधु के द्वारा समाज की होती है। उनको भूरिदा जना कहा गया है, बहुत बड़े दानी कहा गया है। क्या? वो संसार के मोह से, गंदे आचरणों से छुड़ाकर भगवान का परिचय करा देते हैं। ये सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा जादू है, सबसे बड़ा चमत्कार साधु का क्या है? मलिन मन को, विषयी मन को, मलिनता आचरणों की, विषयों की प्रियता इससे हटा के प्रभु के मार्ग में चला देना। ये भारी चमत्कार, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। भोगों में सुख की आशा रखने वाला व्यक्ति कभी भी भोगों में सुख नहीं है, इसलिए वो सुखी नहीं हो सकता। इसलिए तुम उपासक हो, ये बात हृदय में बैठा लो कि भोगों में सुख नहीं है। जहां मनुष्य उपासना मार्ग में चलकर जगत से निकलना चाहता है तो समझ लो भगवान की असीम कृपा हो गई, अब सुख का प्रभात होने जा रहा है। जहां मनुष्य सत्संग सुनकर गंदे आचरणों से, मोह ममता की बेड़ियों से निकलना चाहता है अंदर से, तो समझ लेना चाहिए कि बहुत बड़ी भगवान की कृपा हो गई, अब सुख का प्रभात होने वाला है। अर्थात अब सुख रूपी भास्कर उदय होगा, जहां दुख रूपी अंधकार रह ही नहीं जाएगा। जानते हो हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम संसार को मन में रख के संसार से सुख चाहते हैं, इसीलिए दुखी होते हैं। मन संसार से निकालकर सुख सिंधु भगवान में यदि जोड़ दीजिए तो तुम्हें दुख का अनुभव ही नहीं होगा। और अगर प्रभु से मन हट करके संसार के भोगों में सुख है तो कभी सुख का अनुभव नहीं हो सकता। आप देख लीजिए, देख लीजिए, नंबर 1 का धन है, देश विदेशों में सबसे आगे, फिर भी हृदय में जलन है कहीं दूसरे पे ना आ जाए और बढ़े। न जाने क्या क्या चिंताएं, न जाने क्या क्या जलन। बस सच्ची मान लो, अगर समझ आ गई तो निहाल हो जाओगे। संसार को मन में बसाकर भगवत विमुख होकर संसार के भोगों में तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। प्रभु को मन में बसाकर इसी संसार में रहते हुए दसों दिशाएं तुम्हें सुखमय प्रतीत होंगी, कभी दुख का अनुभव होगा ही नहीं। भारी दुख की परिस्थिति में भी एक सुख की झीनी सी ऐसी गली दिखाई देगी जहां दुख तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा। तुम उपासक हो, व्यवहार में सावधान रहो। पहली बात, किसी व्यक्ति से किसी भी प्रकार के सुख की आशा न रखना। बैठा लो हृदय में। यदि उपासना के मार्ग में आगे जाते हो, उपासक चूक कर बैठता है, हम देखते हैं। समय से आपको भगवत प्रसाद मिलता है, तन ढकने के लिए वस्त्र मिलता है। अब आपको किसी व्यक्ति से परिचय बनाने की क्यों वृत्ति है? क्यों है? क्या चाहते हो तुम? क्या प्रभु को नहीं चाहते? क्या प्रभु से मिलने के लिए तुम बाबा जी नहीं बने? क्या प्रभु से मिलने के लिए तुम भगवत मार्ग में नहीं चले? तो फिर तुम व्यवहार क्यों बनाते हो? हाँ, जिनको सेवा व्यवहार की दी गई तो सामर्थ्य भी दी गई है कि व्यवहार उनके चिंतन में नहीं आ पाएगा, ये इष्ट गुरु का बल काम करता है। लेकिन आपको केवल भजन की सेवा दी गई है, तो बस जो प्रसाद मिले उदर पोषण, हरि गुरु प्रसाद, अन्य किसी से आपका परिचय और राधे श्याम नहीं होना चाहिए। बात समझ लेना। अगर आगे बढ़ना है तो आपका पर्सनल कोई परिचय नहीं होना चाहिए, उसमें आप फंस जाओगे, आपका मार्ग रुक जाएगा। मान लीजिए हमारी प्रार्थना। पहली बात, कभी परिस्थिति, प्राणी, पदार्थ, भोग की आशा किसी व्यक्ति से नहीं रखनी।
जथा लाभ संतोष सदा काहू से कछु। आप लोगों के लिए तो इतना सौभाग्य कि किसी से संपर्क के लिए आपकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। जिनको संपर्क के लिए रखा गया उनको श्री जी ने उतनी प्रवीणता और वो बल और उनके ऊपर दृष्टि है। आप लोगों को तो एकदम स्वच्छंद केवल भजन और श्री जी की सेवा के मार्ग में अग्रसर। पर कोई भी उपासक हो, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, अगर दूसरों से आशा रखता है तो भगवत शरणागति में कलंक है। दूसरी बात, हमें दूसरा हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रहा है ये नहीं देखना है, हमें ऐसी परिस्थिति में भी उसके साथ कैसा बर्ताव करना है ये देखना है। हमारी चूक कहां होती है? जब हम उसके कर्तव्य को देखते हैं। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उसका कर्तव्य ठीक नहीं है, वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है, तो क्रिया पे मत टिको, तत्काल कारण पे पहुंचो तो शांत हो जाओगे। उस क्रिया का कर्ता कौन है, कारण कौन है? बोले आपका कर्म ही है, या अगर कर्म को नहीं मानते हो तो हर क्रिया का कारण भगवान। मतलब ये हमारे साथ जो बर्ताव हो रहा है ये हमारे किसी पाप का क्षय हो रहा है। ध्यान से। दूसरी बात उपासक की है कि वो सामने वाले के ऊपर आरोप न करे कि वो कैसा व्यवहार कर रहा है। उसे ये देखना है कि ऐसी परिस्थिति में हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा उसके साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए। तीसरा, अपने लिए न्यायपूर्वक विषय सेवन करो, जैसे जैसी आज्ञा है, धर्मपूर्वक। दूसरे के लिए सेवा का अवसर आवे तो अपनी चिंता छोड़कर उसकी सेवा कर दो। वो व्यवहार करो, वो बर्ताव करो, वो सेवा करो जिससे उसको सुख पहुंच जाए। फिर अपने भोजन की परवाह, अपने विश्राम की परवाह भी छोड़ दो। देखना कैसे आपको लाभ मिलता है। चौथा, अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में निराशा या विषाद को आने की जगह मत दीजिए। अब क्या होगा? बड़ा मंगल होगा, कोई हरि विधान रचे होंगे। नहीं, वो जो मंगल था हम समझ रहे थे वो तो हट गया, वो अब विषाद ही विषाद। नहीं भाई, मंगल भवन हर समय हमारे साथ हैं। कदम कदम पे जो आवश्यकता होगी वो पूर्ण होगी। मुझे भगवान पे विश्वास है, परिस्थिति या व्यक्ति पे नहीं। जीवन में निराशा ना आने पावे, विषाद ना आने पावे। तुम्हारा अपमान हो तो तुम विचार पूर्वक आनंदित होना, तुम्हारे पाप नष्ट हो रहे हैं। तुम्हारा सम्मान हो तो तुम सावधान रहना कहीं देहाभिमान पुष्ट ना हो जाए। पांचवी बात, अपने मन से अपने हित की बात प्रभु के ऊपर समर्पित कर दो और दूसरे की हित की बात सोचो। हाँ, सुख देवे को चावचित सब सो हित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। निरंतर भगवत भरोसे में रहो, नाम जप करो, प्रसन्न रहो। हर उत्तम आध्यात्मिक स्थिति आपका वरण कर लेगी। निरंतर प्रसन्न रहो, भगवान के भरोसे में रहो, नाम जप करते रहो। हर अध्यात्म की ऊंचाई आपका वरण कर लेगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।